नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी इसकी काली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, पहले तो मैंने छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। दीदी से लड़ाई झगड़ा हो गए थे, होते रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और रहते-रहते मुझे ऐसा लगने लगता था कि कब मैं दीदी से, दीदी की साय से, दीदी की चंगुल से, इन सब चीज़ों से दूर भाग जाऊँ। और फिर मैं अपनी माँ से बात करके, माँ को भी वो भड़काती रहती थी, तुम्हारी लड़की सुनती नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, जिद करती है, ये है, वो है। तो मेरी माँ उल्टा मुझे ही समझाती थी और मैं कहती थी, माँ वो तो कुछ भी बोलती हैं, आपको मुझ पे भरोसा तो होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर तो घर भी लगता था और फिर कहती थी, जाओगी कहाँ, रिश्तेदार ये हैं, तुम्हारे समर्पण में आए। तो इमोशनली भी करती थी। तो मैं फँस सी गई थी कि करूँ क्या करूँ? इनसे बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनकी लालच का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, करूँ तो क्या करूँ? और मैं ऐसे नहीं जी सकती, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके, जो चीज़ें नहीं हैं या जो मैंने काम नहीं किए हैं, उन सबको सहन करके मैं ये सब नहीं। तो क्या करूँ? जगह चेंज करूँ तो जगह चेंज करने से पहले ही ये इनका जो था शुरू से, इन्होंने कभी भी, इनके साथ जो भी 2, 4, 10, 12 लड़कियाँ रह रही थी, कभी उनकी जाके तारीफ़ नहीं करी। हमेशा बुराई करी। अरे फ़ेसबुक चलाती हैं, यूट्यूब चलाती हैं, इंटरनेट चलाती हैं, व्हाट्सएप चलाती हैं, इनकी दोस्त सहेली हैं, ये है, वो है। तो सभी भाई-बहनें चलाते हैं, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, सभी, और उनके ग्रुप बने हुए हैं बीके के, कुमारों के, कुमारियों के और छोटे-छोटी एज वालों के, जो नए कुमार-कुमारी होते हैं, उनके सबके बने हैं। सब एक-दूसरे को ओम शांति, शिव बाबा, ये सब भेजते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन जो हमारी दीदी थी, वो इन सब चीज़ों को नेगेटिव रूप में दूसरी दीदियों पे, तो जाएँ किसके पास, वही माहौल वहाँ क्रिएट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से परेशान होके अपने माँ-बाप के पास चली गई थी। 2-3 साल, मुझे लगा साल 6 महीने रहूँगी, रिलैक्स हो जाऊँगी, दीदी को भी थोड़ा लगेगा कि अच्छी बहन चली गई है और ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं और वापस उसे ले आते हैं। तो मैं इस उम्मीद में थी, पॉज़िटिव थी, दिल की बात बता रही हूँ, छोड़ना नहीं चाहती थी और मेरे मन में इसके प्रति इतना कुछ होने के बाद भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी और कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कभी भी ऐसे पब्लिकली बोल पाऊँगी चीज़ें। लेकिन फिर क्या हुआ, कभी कोई बहन आ रही, कभी कोई बहन आ रही और वो मुझसे कह रहा है कि लेटर लिख के दे दो कि तुम नहीं रहना चाहती, तुमने छोड़ दिया है स्वेच्छा से। और फिर मुझे कॉल भी ऐसी आए 1-2 और फिर मेरा मुझे बहुत गुस्सा आई इस बात पे कि एक तो मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ ये। अब लोग कहेंगे कि नहीं चाहती तो फिर से आ जाओ। अब नहीं आ सकती क्योंकि जब मैंने ये बात यूट्यूब पे रखी तो यहाँ पे मुझे फिर मु मुझे तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए, सूर्पणखा हो तुम, चुड़ैल हो तुम, ये हो तुम, वो तरह-तरह के, तुमसे ज्ञान योग नहीं ठहरा, भगवान को पहचान नहीं पाई, भगवान को देखती रहती, सजना-संवरना था, लालू पाउडर लगाना था, पवित्र नहीं रह पाई हो, काम बेकार सता रहा था, तुम तो ट्रेटर हो, यज्ञ पे विघ्न डालने वाली हो, तमाम चीज़ें हैं और तुम ऐसी थी, वैसी थी, तुम्हारी बहन ऐसा बता रही थी अब ये लोग कौन हैं? क्या नाम है इनके, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैं इसकी कोई, ये वीके हैं, नॉन वीके हैं, जलने वाले हैं, मुझे जानते पहचानते हैं, कौन है मैं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देती क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ लोग नकली आईडी, नकली फेक आईडी, फेक फोटो लगा के भी फेक कमेंट कर सकते हैं। तो इसका कोई, लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसी बातें ज़रूर आई हैं सामने, ऐसी कुछ कमेंट्स हैं जिनसे ऐसा लगता है कि या तो ये लोग जुड़े हुए हैं या वहाँ रहते हुए हैं या इनके साथ शायद मैंने कभी काम किया होगा वहाँ। तो कुछ बातों से, कमेंट से ऐसा लगता है, हो भी सकता है कभी हो या फिर इनने कहीं से ये चीज़ें सुनी हो या पढ़ी हो, इसका मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन ये बात है कि जब मैंने आके बोला, अपनी सफाई दी और सफाई देने का मतलब ये भी नहीं था कि मैं पूरी दुनिया में बताना चाहती थी कि मेरी दीदी से बनती नहीं थी, मेरी लड़ाई झगड़े होते थे, मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम, दीदी मेरी लालची थी, पैसे ही पैसे माँगती रहती थी, मेरी फैमिली से भी कितने पैसे झूठ बोल-बोल के कि यहाँ देना है, माउंट आबू में देना है और ये देना है, सफल कर लो, विनाश होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, ये सब कर के फिर मुझे धीरे-धीरे पता चला कि कहीं नहीं देना होता है इनको, अपने पास ही रखना होता है और घर बनाना है, चलो अच्छी बात है, 3-3 मंजिला बनाना है, दुनिया भर का बड़ा-बड़ा बनाना है, इनको अकेले रहना, आगे-पीछे बच्चे कुछ है नहीं, कोई है नहीं।
तो भी ये सारी चीज़ें, तो मुझे ये सारी चीज़ें फिर नहीं अच्छी लगती थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आके बोल दी। जब बोल दी तो फिर मुझे तरह-तरह की धमकियाँ, चुप करके बैठ जा, इंटरनेट पे वीडियो मत बना, यूट्यूब पे वीडियो मत बना, फेमस नाम के साथ फेमस होना चाहती है, झूठ बोल रही है, तू भगवान की गिलानी कर रही है, भगवान को तू संस्था को मिटा। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ये भगवान की ज्ञान है, भगवान का यज्ञ है, भगवान की संस्था है, तो भला इसको मैं साधारण सी मनुष्य कैसे कुछ कर सकती हूँ? एक बात। दूसरी बात है कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बैड रहा होगा, बैड लक रहा होगा। हो सकता है जो दीदी मुझे मिली थी, वो 40-50 साल तपस्या करके भी अपने स्वभाव संस्कार को नहीं बदल पाई हो। तो ये मेरा बैड लक, मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा हो। आप ये तो संस्था दुनिया भर में फैली हुई है, तो दुनिया भर में के साथ ये तो इंटरनेशनल है, हज़ारों लाखों सेंटर हैं, करोड़ों भाई-बहन जुड़े हुए हैं, तो सबके अपने एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरी ही किस्मत खराब हुई, भाग्य खराब हुआ हो, मेरी ही किस्मत पे गोदरेज का ताला मुझे ही माया ने पकड़ लिया हो। लेकिन आप जहाँ जुड़े हो वो अच्छी जगह हो, जो परिवार में खुशियाँ हैं, जिनको आनंद मिलता है, जो स्वेच्छा से पवित्र रह पाते हैं, खान-पान की शुद्धि कर पाते हैं, जो कुमार-कुमारी हैं, खुश हैं जीवन में, हो सकता है उन्हें अच्छी जगह, अच्छा माहौल, उनको सब कुछ ठीक-ठाक है, तो वो अच्छा बोलेंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल इन चीज़ों को लेके उठे थे, तो मैंने वो शेयर कर दिया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका अच्छा हो सकता है। ना तो मैं ये कहती हूँ आप जुड़ जाओ, ना मैं ये कहती हूँ कि आप छोड़ दो, ना मैं ये कहती हूँ कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है। इन सब की कोई क्लैरिटी मैं नहीं देती हूँ, मैं तो अपना ही जो है वो उसके बारे में बातचीत करती हूँ और वही बताती हूँ। मुझे अफ़सोस था कि मुझे जाना है, इसके लिए मैंने एक अपना पर्सनल हॉल बना लिया, अपनी अलग किचन, ट्रांसलाइट, पूरे चीज़ें और जो भी फ़ाइल होती थी 7 डेज़ की वो भी सारी कुछ मेरे पास आज भी हैं। और मैं सोच रही थी कि चलो जो कुछ भी हुआ है दीदी के साथ इधर-उधर भटकने के बाद भी मैं अपना करती रहूँगी, करना शुरू किया। फिर मुझे कई जो दीदी थीं, उनसे भाई-बहन पूछते थे, "वो तुलसी दीदी कहाँ गईं?" तो वो कह देती थी, "वो किसी के साथ भाग गई है, वो ऐसी थी, वो वैसी थी।" ऐसे गलत-सलत चीज़ें उन्होंने कह दी। अब उन्होंने ऐसी गलत-सलत चीज़ें कहीं तो मेरी माँ भी बाहर मार्केट में जाती, मैं लोकल से ही थी, लोकल में ही रहती थी। मेरे परिवार को भी सब लोग जानते थे और सेंटर में मैं हूँ, ये भी सब लोग आस-पास के जान-पहचान के रिश्तेदार सब जानते थे। वो दीदी कुछ जुड़े भी थे। ये दीदी की मम्मी है, वो उनसे कहती दीदी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती, तुम्हारी लड़की के बारे में ऐसा बोलती, माँ आती बेचारी सहन कर लेती चीज़ें। फिर मैं भी परेशान हो गई थी इन चीज़ों से, धीरे-धीरे जो था मुझे लगा कि मैं कैसे अपनी सफाई दूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लड़ाई वजह झगड़े की वजह से डिप्रेस सा फ़ील हो रहा था। मैं घर आ गई थी और कुछ दिन रहने के बाद मैं सोच रही थी कि चलो एक माँ है, माँ की तरह बेटी को मना लेगी, आ जाएगी, लेकिन मुझसे कहने नहीं लिख के दे दो कि तुमने स्वेच्छा से छोड़ा है। भई स्वेच्छा से छोड़ा ही नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहते थे, हम घर पे ही कर अरे घर पे तुम कमाई कर रही हो भगवान के नाम पे और पूरे परिवार को पाल रही हो, गेहूँ-चावल लोगों से मँगा-मँगा के परिवार को खिला रही हो। ऐसी गलत-सलत बातें इन्होंने करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे मिला यूट्यूब का सहारा, मैंने यहाँ आके अपनी 1-2 वीडियो डाली। 1-2 वीडियो डाली तो यहाँ लोगों ने तरह-तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाना, "अरे तुमसे ही नहीं रहा जा रहा था, तुम्हें ही काम बेकार सता रहे थे, तुमसे ही ज्ञान योग की धारणाएँ नहीं हो रही थी, तुम्हारा योग नहीं था, तुम भगवान को पहचान नहीं पाई थी, तुम ही गलत थी, तुम ऐसी थी, वैसी थी।" और फिर अश्लील कॉल आए कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, अश्लील कमेंट है वहाँ आए, गाली-गलौच की लोगों ने, तब मुझे एहसास हुआ अंदर से कि मैंने सही कदम उठा लिया था या मुझे मेरा मन सच्चा था, ईश्वर चाहते थे कि इस बच्ची को यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, मुझे उन्होंने प्रेरणा की कि तुम अपना एक्सपीरियंस यहाँ तो मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मुझे फिर पहली बार जब लोगों ने गलत-गलत अब ये लोग कौन हैं, कौन नहीं हैं, वीके हैं, नॉन वीके मुझे नहीं पता है। लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद कमेंट वैसी ही आई हैं। जैसे हम ज्ञान में पढ़ते थे, मुरली में सुनते थे। मुरली में कहा जाता था कि सद्गुरु का निंदक ठौर, तो मुझे वैसी कमेंट आई कि तुम सद्गुरु की निंदक हो, तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, तुम खून के आंसू रोगी, तुम पछताओगी, ईश्वर की गिलानी करोगी, यज्ञ में तुम विघ्न डाल, ऐसी मुझे कमेंट आई और चुपचाप ये वीडियो बनाना बंद कर,
अब ये वीडियो से किसको दिक्कत हो सकती है? मैं तो पूरी दुनिया के लोगों को जानती नहीं हूँ, मानती नहीं हूँ। दीदी का भी मैं ऐसा कोई तस्वीर यहाँ नहीं लगाती हूँ, संस्था का ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अपना था, जो मुझसे जुड़े भाई-बहन थे, वो मुझे देख पाए, मेरी वीडियो सुन पाए और उन्हों को पता चला असली बातें क्या हो गई थी। दीदी कहीं नहीं भागी और सेंटर छोड़ने के 5 साल तक वो अपने ही घर पे रही ज्ञानियों। लेकिन फिर माँ-बाप हैं, उनको भी चिंता होती है कि लड़की अकेली रह रही है, कल को हम चले जाएँगे तो फिर इसका क्या होगा? वो भी चिंता करते थे, तो चलो हमने कहा शादी कर लेते हैं, इनकी भी चिंता खत्म हो जाएगी और हम भी आराम से अपना घर बसा के रहे। अब लोग कहेंगे घर बसा लिया है तो मौज करो, यहाँ वीडियो मत बनाओ। तो वीडियो बनाना या ना बनाना ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना आपको पाप लगता है, तो आप पाप पुण्य डिसाइड करने वाले या मुझे सजा देने या दिलवाने वाले कौन होते हो और ये अधिकार आपको किसने दिया है। और फिर जिसको जो करना है सो करे। मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ। ये तो सोशल मीडिया है, तरह तरह के लोग आते हैं फेक आईडी बना के, फेक नाम लेके, फेक कमेंट भी करते हैं, अच्छी बुरी कमेंट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं किसी की। जिस तरीके से तुम गलत सलत भाषा का उपयोग करके किसी भी महिला को टारगेट करते हो, गलत कमेंट करते हो। इस संस्था में तो महिलाओं को बहुत पूजनीय मानता है, आगे मानते हैं। भगवान ने ज्ञान कलश कुमारियों पे रख दिया है और बाहर की महिलाओं को यहाँ जुड़े होने वाले लोग अगर आके गलत कहें, चुप करके बैठ जा नहीं तो तेरा ऐसा कर देंगे। यहाँ के कुमार भाई अगर अश्लील कॉल करें कि चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर या फिर बनाना बंद कर, नहीं तो तेरे साथ ऐसे से ऐसा कर लेंगे, अश्लील बातें करें कॉल करके। तो आप बताइए, तुम कौन सी भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम कौन सी आध्यात्मिक इंसान हो, तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान योग है, तुम ये सारी चीजें के ठीक किया था। ईश्वर ने मुझे बचा लिया और अब मुझे ये चीजें भी शेयर करनी चाहिए। तो फिर मैंने आप लोगों के साथ ये बातें भी शेयर करी हैं कि देखो वीडियो बनाने के बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ रहा, कितना प्रेशर होता है हर वीडियो पे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही ईश्वर हिम्मत देता है, जुटाता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ ये चीजें, फिर यहाँ मुझे मिले आप लोगों की तरह, मेरी तरह अच्छे अच्छे दोस्त, जो कि वो बताते हैं कि हाँ दीदी उनके भी बेटी फंसी है, बेटा फंसा है, उनकी पत्नी चली गई घर छोड़ के, या उनकी सास चली गई, या उनके ये चले गए, या उनके रिश्तेदार बर्बाद हो गए। तो वो मेरी कहानी से अपनी कहानी रिलेट कर पाते हैं और यहाँ मुझे मिले बहुत सारे ऐसे लोग। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सच में ईश्वर ने बचाया और ईश्वर ने मुझे ये प्रेरणाएं दी हैं। आपको ईश्वर ज्ञान दे रहा है, प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या मुझे ईश्वर ज्ञान नहीं देंगे, प्रेरणा नहीं देंगे? आप भगवान के बच्चे हो, यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि विश्व बंधुत्व की भावना रखो, बुराइयों का त्याग करो, किसी से गलत सलत मत बोलो। सबका अपना कर्म है, वो बोलेगा उसका भाग्य है। तो भाई हम कहीं गलत होंगे तो ये हमारा भाग्य है। लेकिन तुम जाने पहचाने अभी भी जुड़े हुए हो, उसके बचाव के चक्कर में तुम क्यों अपना भाग्य खराब कर रहे हो? और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो वहां जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी में और जिनको खुशी मिलती है, जिनके परिवार में सुख शांति है। आप यहाँ आकर टाइम वेस्ट मत करो, आप वहाँ ज्ञान योग सुनो, आराम से रहो, खुश रहो, इन चीजों में मत पड़ो, वरना आपको भी माया कान नाक से पकड़ लेगी फालतू में हमारी बातें सुन सुन के और आपका भाग खराब हो जाएगा। तो भगवान तो ये भी कहता है कि जो भी चीजें हैं आपको डिस्टर्ब करती हैं उन्हें साइड सीन की तरह चले जाइए देखते हुए। तो मेरी वीडियो को साइड सीन आप समझिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए अपने लक्ष्य की तरफ। और ये लोग कौन हैं ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कमेंट मुझे, ऐसे कॉल मुझे ज़रूर आए हैं इन वीडियो बनाने के बाद में। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ और भी बहुत कुछ है जो मैं धीरे-धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय श्री राम।